Hi, welcome all of you students on Nimbus Learning powered by Engineers Academy। मैं दिनेश अग्रवाल। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ SSCG 2020। इसमें हम लोग सब्जेक्ट जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है रीजनिंग। आप इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कंटिन्यू बने रहे चैनल पे। रीज़न क्योंकि 50 में से 50 यही एक सब्जेक्ट है जो आपके लिए इजीली दे सकता है। तो आइए हम लोग चलते हैं रीजनिंग के रेस्पेक्ट में। हम कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट पे हम लोग जिस कंसेप्ट पे आज काम करने जा रहे हैं उस कंसेप्ट का नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको कैसे वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, क्या है, कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इस स्ट्रेटजी को लेकर आज हम लोग लेते हैं जिससे आप जबरदस्त काम कर पाएं और क्वेश्चन के लिए बढ़िया से आप क्वेश्चन का आंसर निकाल भी पाएं। रीजनिंग में हम लोग आज जो टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो ये जो चैप्टर है आपके लिए एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण बेसिक एक टॉपिक है जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 to 5 4 से 5 क्वेश्चन दिला सकता है। आउट ऑफ 50 में से 5 क्वेश्चन 10% रीजनिंग वेटेज अकेला एक चैप्टर जो है मेंटेन कर लेता है, ये अपने आप में ले लेता है। अल्फ़ाबेट के सापेक्ष हम लोग क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए इसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे कमांड कर सकते हैं और बढ़िया से 5 क्वेश्चन आपके अपने कर सकते हैं। साथ ही यहाँ जो भी नॉलेज हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फ़ाबेट का, वो जो नॉलेज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंस ही रखेगा फॉर द पर्पज ऑफ कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज और क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में जो काम कंटेंट यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वही कंटेंट एज इट इज फॉर्मेट में आपके लिए काम आने वाला है आगे के 3 से 4 चैप्टर के लिए भी। तो ये चैप्टर अपने लिए तो 4-5 नंबर देता ही देता है, साथ में आगे के चैप्टर का आधार भी बनता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को ध्यान से देखना और इसको प्रॉपर पढ़ना, क्योंकि इसके चैप्टर की अगर नॉलेज आपने ले ली है तो आगे के 4 चैप्टर आपके पास और इजी फॉर्मेट में होते हैं। तो आइए देखते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या बेसिक नॉलेज है जो आपको पहले से आना चाहिए। और अगर ये नॉलेज आपको है तो स्टूडेंट्स ये क्लियर कर लें कि आपके पास एसएससी में 15 तक के मार्क्स, 15 to 17 तक मार्क्स आप इन पर्टिकुलर कंटेंट के नॉलेज से निकाल सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी के साथ में। तो अल्फ़ाबेट टेस्ट की जब भी बात की जाती है तो मैं वैसे इनिशिएट करता हूं कि अल्फ़ाबेट हम लोग हमेशा कंसिडर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट आपने पहली क्लास से लेकर फर्स्ट ईयर तक हमेशा पढ़े हैं। इन लेटर्स पे आपकी कमांड कितनी बढ़िया है, कितने अच्छे से आप इनको बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, पता है क्या कैसे आएगा, कौन सा लेटर किस जगह पे आता है, इसी का नॉलेज ये चैप्टर चेक करता है कि क्या आपको लेटर्स का सीक्वेंस पता है, क्या आप इंग्लिश के लेटर्स को बोल पाते हैं, क्या आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता है। और ये सब कंटेंट अगर आपको बढ़िया से आता है तो अल्फ़ाबेट टेस्ट के क्वेश्चन आपके लिए फ्री लड्डू क्वेश्चन कह सकते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन जो है लड्डू क्वेश्चन है। आसानी के साथ में 5 में से 5 क्वेश्चन हम लोग आसानी के साथ निकाल सकते हैं। बस थोड़ा सा एक नॉलेज जो आपको अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग चाहिए होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे आप इन पे कमांड करेंगे, इसको दिनेश अग्रवाल अकाउंट में लेते हैं। तो हम लोग बात करें अल्फ़ाबेट के रिगार्डिंग। रीजनिंग हम लोग जो कंटेंट आज डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट जनरली जैसे ही हम लोग नाम लेते हैं कि अल्फ़ाबेट की बात करेंगे तो अल्फ़ाबेट में हम लोग हमेशा अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट ही काम में लेंगे, इंग्लिश। और ये जो अल्फ़ाबेट इंग्लिश के हैं इनकी लड़ाई हम लोग पिछले 13 साल से लड़ रहे हैं और जो हमें आनी चाहिए। कितने लेटर पुरानी कहानी है, 26 होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। क्या क्या नॉलेज आपको इन लेटर्स के रिगार्डिंग आना चाहिए, तो बहुत सिंपल सी बात है। पहला बंटवारा कि लेटर कितने भागों में बांटे गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि 2 भागों में बांटे गए हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स आप कह सकते हैं कि आपके पास जो वोवेल अवेलेबल है वो वोवेल्स हैं 5। आपको ये भी याद करना है कौन से वाले हैं, तो आपको पहले से ही कंफर्म है कि ये लेटर वोवेल्स कौन से होते हैं, तो आपको पहले से कंफर्म है कि ये वोवेल तो A-E-I-O-U ये 5 वोवेल होते हैं। ध्यान रखना इनका सीक्वेंस और इनका नाम कौन सा है ये भी आपको ध्यान रख लेना है, कौन कौन से लेटर्स जो वोवेल्स में कैटेगराइज होते हैं। उसके बाद में हम लोग बात करें तो कॉन्सोनेंट की बात करें 21 है।
अगर मैं आपको बोलूं कि 21 बोलिए तो मुश्किल होता है। रीजन क्या कि हमारी जो आदतें हैं वो है AEIOU को छोड़ने के बाद जो बचे वो सारे क्या है, व्यंजन कहलाते हैं। तो हम लोग रीजनिंग में अल्फाबेट टेस्ट की बात करें जो आपको 5 तक क्वेश्चन देगा। अगर ये 5 क्वेश्चन चाहिए तो आपको अल्फाबेट काम में लेने अंग्रेजी के, और ये अंग्रेजी के अल्फाबेट 26 होते हैं जो पिछले 13 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, जिनमें 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट हैं, 5 स्वर और 21 आपके पास व्यंजन है। अब इनके सापेक्ष क्या क्या नॉलेज होना चाहिए जिसके आधार पे आप अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो पहला और इंपॉर्टेंट जो नॉलेज आपके पास है वो ये कि आपको अल्फाबेट टेस्ट पे कमांड करनी है तो आप इनका प्लेस वैल्यू निकालना जाने। आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता है तो आपके पास ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आसानी के साथ में आप चीज कर सकते हैं, आसानी के साथ में आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। और प्लेस वैल्यू आपको केवल एक तरीके से नहीं, जैसा कि रैंक में पढ़ाया जाता है कि किसी भी एक स्थान के कितने मान होते हैं, तो 2 मान होते हैं। तो किसी भी एक लेटर की अगर प्लेस वैल्यू की बात की जाए तो वो भी 2 प्रकार से होती है। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि 2 प्रकार से प्लेस वैल्यू, एक लेफ्ट से होगी तो दूसरी प्लेस वैल्यू उसकी राइट से होती है। तो किसी भी एक अक्षर के 2 प्लेस वैल्यू होती है, एक लेफ्ट से होती है तो दूसरी प्लेस वैल्यू राइट से होती है। तो आपको ये दोनों तरफ की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन अच्छे कर रहे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन और सीरीज के क्वेश्चन अच्छे करने हैं, तो आपको लेटर्स यानी मतलब अल्फाबेट का नॉलेज प्रॉपर होना चाहिए। और अगर ये नॉलेज आपको है तो आप अल्फाबेट टेस्ट, बाकी आगे के जो कंटेंट है उन पे भी आप बढ़िया से कमांड कर सकते हैं। तो आपको प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर अच्छे से आना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैं इसे लिख के याद कर लेता हूं, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें बाय डिफॉल्ट याद है। तो आपको दोनों तरीके से ही लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो पहला एक बेसिक है कि आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद है, अच्छे से आप बोल पाते हैं लेफ्ट से कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है। जैसे मैंने बोला एच कितने नंबर पे आता है, बाएं से, तो आपको पता होना चाहिए कि एच की प्लेस वैल्यू कितनी है, बाएं से 8 है। और अगर दाएं से आपको याद करना है तो बहुत ही ज्यादा आसान तरीका समझा के जा रहा हूं कि आपको पता है कि एक पेनेशिया रैंक में काम करता है, एक सिद्धांत जो है, एक थ्योरी जो है वो रैंकिंग में, क्रम परीक्षण में काम करती है कि किसी भी एक अक्षर के 2 क्रमांक होते हैं और दोनों का योग कुल से एक ज्यादा होता है। तो अगर लेफ्ट की वैल्यू 8 है और टोटल लेटर आपके पास 26 है तो एक और जोड़ने से कितना होगा, 27 होगा। मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको किसी भी अक्षर का एक तरफ से क्रमांक याद है तो दूसरी तरफ से क्रमांक आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किस में से लेस करके, t+1 जो कि कितना होता है 27 में से लेस करके। अगर h लेफ्ट से 8 है तो h का राइट से 19 होगा, क्योंकि दोनों का टोटल से एक ज्यादा होना चाहिए। तो किसी भी एक अक्षर का क्रमांक आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए। लेफ्ट याद है तो राइट याद कर लो, राइट याद है तो लेफ्ट की प्लेस वैल्यू बाय डिफॉल्ट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। किसमें से कर सकते हैं, तो फार्मूला 27 के भी आप पर 27 का एक आइडिया दिमाग में रखना है कि एक अक्षर के 2 क्रमांक होते हैं और दोनों क्रमांकों का अगर टोटल किया जाएगा तो टोटल वैल्यू t+1 आएगी। और t+1 कितना होता है ये तो हमें पहले से ही पता है, t+1 को होगा आपका 27। तो किसी भी अक्षर का क्रमांक अगर हमें एक तरफ से याद है तो दूसरे ओर से उसका क्रमांक हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला एक बेस जो आपको आना चाहिए इस चैप्टर के रिगार्डिंग। आपको अगर अल्फाबेट टेस्ट पे कमांड करनी है तो आपको क्रमांक आना ही है, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ये क्रमांक आपको आ जाने चाहिए। नंबर 2, क्रमांकों की बात की अगर बात करी जाए तो क्या आपको लेटर बोलने आते हैं, क्या आपको लेटर लिखने आते हैं। ये भी एक मादा होता है, एक उद्देश्य ऑब्जेक्ट होता है इस चैप्टर में कि एग्जामिनर का कि वो आपको लेटर लिखवा ले या चेक कर ले कि आपको लिखना आता है कि नहीं आता। तो जैसे मैंने कह दिया कि आपके पास कोई एक पर्टिकुलर लेटर सीक्वेंस अवेलेबल है, जैसे आपके पास अवेलेबल है KLMNO। एक कंटेंट यहां पर पूछा था बाद में और पहले, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रीसीडेड और फॉलोड क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई लेटर ले लिया M, अब M के लिए अगर मैंने आपसे पूछा इसके पहले क्या आता है, बाद में क्या आता है, तो आप पहले और बाद, आगे और पीछे वाली कंसेप्ट में ना उलझे, बल्कि तो आप अंग्रेजी माध्यम से चले जाएं। तो यहां पर आपको आना चाहिए, इसके एक लेटर होता है प्रीसीडेड और एक लेटर होता है फॉलोड। प्रीसीडेड हमेशा लेफ्ट वाला होगा और फॉलोड हमेशा राइट वाला होगा। तो ये एक नॉलेज भी हल्का सा आपको आना चाहिए कि पहले बाद में, आगे और पीछे कौन कौन सा अक्षर होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में
पहले आपको अक्षरों के क्रमांक याद होने चाहिए, क्रमांक के बाद में अगर आपको याद है तो अब पहले कौन सा आएगा बाद में कौन सा आएगा ये भी आपको याद होना चाहिए। साथ में सीक्वेंशियली आपको याद होना चाहिए कि कौन से लेटर के बाद में सीक्वेंस क्या बनती है, कि अगर आपको एच रख दिया जाए तो एच के बाद आई जे के एल एम एन, इस सीक्वेंस का भी आपका थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर ये नॉलेज आपके पास है तो अब मैं बात करूंगा इस तरह के क्वेश्चन में ये सारा बेस अगर आप रखते हैं तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार की बनती है उसको एक ग्लांस में हम लोग देखते हैं, जिसके भी पर आप क्वेश्चन में अच्छे से कमांड कर सके। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं अल्फाबेट टेस्ट में, तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किस किस तरह का पूछा जा सकता है, जिसको आप ध्यान में रखते हुए अपने 5 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं या 5 क्वेश्चन सिक्योर कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की बात करी जाए तो पहला काम आपको अल्फाबेट याद है, ये बात तय होनी चाहिए। आपको अल्फाबेट पक्के से याद है, पक्का आप तरीके से जानते हैं, तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बन सकता है वो पहला बन सकता है गैप बेस्ड पेयर। गैप बेस्ड पेयर कि अंतर के आधार पर अक्षर युग्म ज्ञात करके बताइए। अंतर के आधार पर अक्षर युग्म ज्ञात करके बताइए कि एक वर्ड आपके पास अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर को आपको ध्यान रखना है, और उनको अगर ध्यान रखते हैं तो उसके बाद अगर बात करें तो कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसकी बात यहां पर दी जाती है। तो एक वर्ड आपके पास अवेलेबल है, इसको बोलते हैं गैप बेस्ड पेयर। गैप के भी यहां पर पेयर ऑफ लेटर कैलकुलेट करने होते हैं कि आपको अंतर के आधार पर, गैप के आधार पर अक्षरों के पेयर देखने की कितने पेयर बने और कितने पेयर नहीं बनेंगे। एक मुख्य प्रकार है इस तरह के क्वेश्चन का जो आपके लिए बन सकता है। यहां पर अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रकार की, तो क्वेश्चन कैसा बन सकता है, तो सीधा सीधा अल्फाबेट टेस्ट की अगर बात कर ली जाए तो क्वेश्चन जो यहां पर बनने वाला है वो बनता है अरेंजमेंट के आधार पे। अरेंजमेंट के आधार पे, अरेंजमेंट किसका, तो अरेंजमेंट हमें यहां पे करना पड़ता है वर्ड का, हमें यहां पर वर्ड का अरेंजमेंट करना पड़ता है। और ये जो अरेंजमेंट वाली वैरायटी है ये आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है। मैंने कहा कि ये जो अरेंजमेंट वाली वैरायटी है यही एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखती है अपने जेईई के पेपर के लिए, क्योंकि ये कम से कम 2 मैक्सिमम 4, 2 से 4 क्वेश्चन के लिए ये तरीका, ये पद्धति, ये क्वेश्चन की वैरायटी आपके पास आनी ही आनी है। तो पेपर वाइज अगर बात करी जाए तो अरेंजमेंट ऑफ लेटर आपके पास में आना है, तो ये मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन देगा, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन के लिए कंटेंट आपके पास में आता है। तो अल्फाबेट टेस्ट में अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर पहला एक वैरायटी क्वेश्चन बन सकता है गैप के आधार पर, अंतर के आधार पर अक्षर युग्म ज्ञात करना। जबकि दूसरी प्रकार की वैरायटी जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं कि ये हर साल दोहराई जाती है, यहां तक कि 2017 में तो 5 तक क्वेश्चन भी इसके आए थे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वैरायटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 तो आपको देगी ही देगी। तो ये वैरायटी आपको ध्यान रखनी है। यहां पर हमें करना है अरेंजमेंट, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आप भी इन कंसेप्ट पे बढ़िया सा कमांड करोगे। तो अरेंजमेंट किसका होगा, वर्ड का। 2 से 4 क्वेश्चन इसके आपके पास आएंगे। तो ये दूसरी आपके लिए इंपॉर्टेंट वैरायटी जो क्वेश्चन की बनती है वो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड के बिहाफ पर। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड के बिहाफ पर जो वैरायटी आपके पास बनेगी वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। उसके बाद में हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करने निकले तो आपके पास में क्वेश्चन की वैरायटी आता है मीनिंगफुल वर्ड, यानी वर्ड फॉर्मेशन। अब जो आपके पास में वैरायटी आती है वो आती है वर्ड फॉर्मेशन। ये वैरायटी भी आपको कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन तक दे सकती है। तो अल्टीमेट अगर हम लोग बात करें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है, पहला एक गैप के बिहाफ पर, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड के बिहाफ पर, और तीसरी वैरायटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं वह है वर्ड फॉर्मेशन। शब्द निर्माण की बात करते हैं तो शब्द निर्माण के आधार पर भी कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 तक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के ये जो अल्फाबेट है या अल्फाबेट का नॉलेज है ये खुद इंडिविजुअली आपको 5 तक क्वेश्चन देगा, जिन पे आप थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो ये 5 के 5 बढ़िया से स्कोर और सिक्योर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्या रणनीति आप अपनाएंगे कि जल्दी से क्वेश्चन आपसे हो। तो पहले हम लोग बेसिकली प्रैक्टिस करते हैं कि धीरे धीरे इन क्वेश्चन का आइडिया क्या है, कैसे इन क्वेश्चन को हल किया जाता है, और उसके बाद में हम लोग इनकी रैपिड प्रैक्टिस भी करेंगे। तो कैसे इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसके लिए आता हूं मैं वापस से कि यहां पर हम लोग अल्फाबेट टेस्ट की बात करने निकले हैं और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसा बनता है। तो यहां पर पहला एक क्वेश्चन जो रखा गया है वो कुछ ऐसा, जैसा कि मैंने कहा भी था कि हम लोग गैप बेस्ड पेयर की बात करेंगे।
गैप बेस्ड पेयर, गैप के बिहार पर बनने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसको हम लोग अकाउंट में लेते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि एक वर्ड आपके पास होता है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द लेटर्स आर देयर हियर। आपको पूछा था कि कितने ऐसे पेयर हैं लेटर्स के, दे हैव द सेम गैप, दे हैव द सेम मेनी लेटर्स बिटवीन देम एज दे हैव इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक वर्ड आपके पास अवेलेबल है, वर्ड है ऑर्गेनाइज्ड, एक वर्ड आपको दिया गया है ऑर्गेनाइज्ड। इस वर्ड के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के जो लेटर्स अब आपके पास अवेलेबल है उनके लिए, उनमें कितने ऐसे लेटर्स के पेयर बन सकते हैं जिनके बीच का गैप, जिनके बीच के लेटर्स उतने ही हैं जितने अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे ऐसे क्वेश्चन को लिखा जाएगा, तो उसके लिए मैं वर्ड का एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं कि अगर आपके पास वर्ड अवेलेबल है ORGANISED, आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहां जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है ऑर्गेनाइज, तो ऐसे गैप बेस्ड पेयर के लिए जनरली ये क्वेश्चन आईबीपीएस तक या रेलवे में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन की वैरायटी वाइडेस्ट रेंज ऑफ एग्जाम कवर करता है। तो आपको माइंड करना है कि ऐसी वैरायटी के क्वेश्चन बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या आपको अंग्रेजी के लेटर बोलने आते हैं, बस यही क्वेश्चन है इसका। इस क्वेश्चन के पीछे का छुपा हुआ जो मोटो है, ऑब्जेक्ट है, वो आपको समझना होगा। और वो ऑब्जेक्ट है, क्या आपको अंग्रेजी के लेटर बोलने आते हैं। अगर आते हैं तो क्वेश्चन आपका सॉल्व। कैसे, समझिए। जैसे कि आपके पास अंग्रेजी के लेटर आपको बोलना आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर जो लेटर लिखा हुआ है वो है ओ। आपको ध्यान रखना है कि जहां पर ओ लिखा हुआ ओ ही बोले, जहां ओ लिखा वहां ओ ही बोले। अब आपको ओ के बाद वाले लेटर बोलने हैं, लेकिन उंगलियां या आपको पॉइंट करना है आगे के लेटर्स के लिए भी, जैसे मैं कर रहा हूं OPQRSTUVW। क्या ओ लेटर का किसी और लेटर से साउंड मैच हुआ। जहां पर मैं ओ बोल रहा हूं वो तो मैच होता है, लेकिन अगर इसके बाद में अगर बोलता हूं तो किसी भी और लेटर के साथ मेरा साउंड मैच नहीं होता। मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मैं ओ बोल के अगर दूसरे लेटर पे पहुंचा और उसका भी साउंड मैच अगर कर रहा है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर लेटर उसके रिस्पेक्ट में उतनी ही दूरी पर अवेलेबल है। जहां पर जो लिखा हुआ है अगर वो साउंड मैच करे तो वो सेम लेटर होगा। जैसे मैंने फिर से कहा, जैसे आर आपके पास अवेलेबल है, RSTUVWXY नहीं मैच हो रहा, GHIJKLM नहीं मैच हुआ, ABCDE ये यहां से जाके मैच हुआ। ध्यान से देखिए, जहां जो लेटर मैंने बोला उसके बाद अगर दूसरा लेटर बोला जाए और लिखा हुआ लेटर मिल जाए, दैट मीन्स इनके बीच का गैप सेम है। मतलब आपको अंग्रेजी के लेटर बोलने से ही काम चल जाएगा। अब आप देखिए, यहां पर अगर ए अवेलेबल है, यहां पर ई अवेलेबल है, इनके बीच में जो लेटर्स अवेलेबल है वो है 3। आप कंपेयर कर सकते हैं कि 3 लेटर्स ही अवेलेबल है इंग्लिश अल्फाबेट में भी इन पर्टिकुलर्स के बीच में। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि बोलने के बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितने पेयर ऑफ लेटर अवेलेबल है, तो आपको काउंट करना पड़ेगा। ऐसे अगर मैं बात करता हूं वापस से कैसे किया जाए, तो ये था, जैसे ही आप यहां से आएंगे डी से ई, DE आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा कुछ आपके पास में आ जाना चाहिए। ऐसे ही आप अगर आप जाते हैं तो कितने पेयर हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको आना था। जैसे वापस से कैलकुलेट करते हैं, एक हो गया NOPQRIJKLSTUDE, पहला एक है DEFGHIJKL EFGHIJKL STUVWXY IJKLMN NOPQR ABCD। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करते हुए आना चाहिए कि यहां पर कितने पेयर ऑफ लेटर्स आपके पास अवेलेबल है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर के लिए देखें तो यहां पर केवल 2 ही पेयर अवेलेबल थे जो मैंने फाइंड आउट आपको करके दिखाए। कैसे पेयर कैलकुलेट करते हैं, तो आपको कैलकुलेट करना मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आप इसको देखेंगे। तो यहां पर अगर आप आंसर्स की बात करेंगे तो आंसर्स के नाम पे जो आपके पास आएगा, ओनली 2 पेयर आर देयर, 2 पेयर ऑफ द लेटर्स आर देयर, दे हैव द सेम गैप एज दे हैव इन इंग्लिश अल्फाबेट। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर 2 पेयर थे। ऐसे हम लोग फिर से प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और रखते हैं कि क्या आप इस वैरायटी के पे बढ़िया कमांड कर सकते हैं। तो आते हैं फिर से, एक वर्ड मैंने यहां पर रखा आपके लिए, द वर्ड इज इंग्लिश। वर्ड आपके पास अवेलेबल है कि जो इंग्लिश वर्ड है, इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फिर से सेम स्ट्रेटजी आपके पास, कैसे आप क्वेश्चन पे जाएंगे, तो आपने वर्ड लिखा इंग्लिश। अब अगर आप यहां पर देखते हैं तो कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे,
सिंपल सा कंसेप्ट है कि आपको लेटर बोलने आते हैं क्या? अगर हाँ तो आप चल पड़ते हैं E F G E to G। वापस से क्या E आपका खत्म हो गया? नहीं, स्टार्टिंग करना जब तक ये एंड नहीं हो जाता। E F G H I, तो E to I भी आपका एक पेयर बनना है। ऐसे अगर आप जाएंगे तो वापस से E भी आपको छोड़ना नहीं है। E के लिए आपको ऐसे तक चलना है, E F G H I J K। अब आपका E जो है वो एंड हो गया। अब आप कंसिडर करेंगे N से, N O P Q R S नहीं है, G H I G to I भी एक पेयर आपके पास बन रहा है। उसके बाद में अगर आप बढ़ते हैं तो आपके पास में आ गया G H I J K नहीं है, उसके बाद L M N O नहीं है, I J K नहीं, S T नहीं है। तो जैसे आप गए थे वैसे वापस भी आपको आना है। तो उसी केस में आप वापस आएंगे H I J K L M N S T U V W X I J K L M L M N L M N। तो अगर आप पेयर काउंट करते हैं तो आपके पास में 1 2 3 और वैसे भी आपके पास आंसर है मोर देन 3। तो जब आप 3 से ज्यादा लेटर कैलकुलेट कर लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर 3 तक ही होता है सामान्यतः, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जाएंगे तो मोर देन 3 तक में आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास अवेलेबल था मोर देन 3। तो ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे और कैसे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को आपको देखना है कि इंग्लिश के लेटर के, इंग्लिश पर्टिकुलर वर्ड के लेटर्स में कितने ऐसे पेयर हैं, तो आपको पेयर फाइंड करके बताने हैं। और आपके पास क्वेश्चन का आंसर है ए दैट मींस मोर देन 3 पेयर ऑफ द लेटर्स आर देयर इन द वर्ड, दे हैव द सेम गैप एज देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो पहली एक वैरायटी मैंने आपको समझाया कि गैप के बिहाफ पर पेयर ऑफ लेटर्स कैलकुलेट करना होता है एज एन इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्या आप सीक्वेंशियली लेटर बोल पाते हैं, दैट इज द मैटर। फ्री का क्वेश्चन बोलता हूं मैं इसको, तो थोड़ा सा माइंड करना इंग्लिश के लेटर्स को, तो आप कॉन्जिक्यूटिवली बोल ही सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए फ्री क्वेश्चन है, तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे आए, तो मैंने आपको समझा था कि अब जो क्वेश्चन आएगा वो आता है अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स का। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स जब भी आपके पास आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना है। एसएससी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है और आपको इसको थोड़ा सा माइंड करके चलना है। इजीली 2 से 4 तक क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वैरायटी के आपके पास आते हैं। तो इस पर्टिकुलर वैरायटी में आपको मैं वापस से समझाना चाहूंगा कि अरेंजमेंट की बात करी जाए तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड क्या है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी आपको 2 तरीके से करना पड़ता है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड भी अगर आप जाएंगे तो आपको 2 तरीके से करना पड़ेगा। नंबर 1 की अगर बात करें तो आप अल्फाबेटिकली करेंगे। एक जो आप करेंगे वो करेंगे अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। और दूसरा जो आप अरेंज करेंगे वो आप करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। तो वर्ड्स को अरेंज करने के भी अपने पास 2 आइडिया हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से होगा। वर्ड अरेंजमेंट भी आपको 2 तरीके से करना पड़ता है। नंबर 1 जिसको आप डिक्शनरी ऑर्डर, टेलीफोन डायरेक्टरी ऑर्डर या फिर आप अल्फाबेटिकली कह सकते हैं, एक ही प्रकार है। दिए गए वर्ड के लेटर को डिक्शनरी के बिहाफ पर फाइंड आउट करके देना होता है। ये एक प्रकार है क्वेश्चन का जिसके बिहाफ पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिर से 2 तक क्वेश्चन मिलने की संभावना है कि अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट के भी आपके पास 2 तक क्वेश्चन आते हैं। जबकि अगर प्रोसेस बेस्ड वर्ड की अगर बात कर ली जाए तो ये भी क्वेश्चन 2 तक आ सकते हैं। अब अगर बात करी जाए तो इन क्वेश्चन को आप कैसे कैसे हल करेंगे, इसको भी मैं अकाउंट में वापस से एक बार लेता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से देखते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कमांड करेंगे, इसको हम लोग लेते हैं अकाउंट में। यहां पर मैंने देखा कि कुछ एक वर्ड जो आपको 4 से 5 हो सकते हैं को कहा जाता है कि अरेंज करिए अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टरी। अब यहां पर डायरेक्टरी के अकॉर्डिंग अरेंज कराने के बाद जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी वैरायटी आ सकती है। उनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है, उनमें फर्स्ट वर्ड, थर्ड वर्ड, सेकंड वर्ड या फोर्थ वर्ड कोई भी वर्ड आपसे पिक करवाया जा सकता है। तो इसका ध्यान रखना कि अरेंजमेंट करना ही काम नहीं है, उसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 कोई सा भी एक वर्ड या फिर उनका सीक्वेंस पूछा जा सकता है। एवरेज 2 क्वेश्चन इसके हर साल आएंगे। तो इस पर थोड़ी सी कमांड आपको कर लेनी होगी। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसको समझा देता हूं कि यहां पर अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है तो आप इस क्वेश्चन पे कितना जल्दी से कैसे क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए कैसे अरेंज करते हैं, ये तो पता ही है सीक्वेंस कि पहले ए से स्टार्ट होकर जेड तक जाएगा। तो अल्फाबेटिकली मतलब अरेंज बाय द असेंडिंग और द
इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा पहले और बड़ा बाद में करते हैं। तो जितने लेटर आपके पास कॉमन है आप उनको तो कंसिडर कर ही नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर भी ए डी है, यहां पर भी ए डी, यहां पर भी ए डी और यहां पर भी ए डी और ये भी आपके पास ए डी अवेलेबल है। तो जो कॉमन आपके पास लेटर्स अवेलेबल है आप उनको कंसिडर नहीं करते। जहां से डिफरेंट या डिफरेंट अलग लेटर चालू होगा वो आपके लिए कंसिडरेबल होगा। तो यहां पर आपके पास में आता है एम, यहां पर आपके पास में ओ, यहां पर आपके पास ओ, यहां पर आपके पास एम और यहां पर आपके पास ओ अवेलेबल है। 1 2 3 4 5 आपके पास प्लेसेस अवेलेबल है। ठीक रैंकिंग जैसा ही काम यहां पर भी आपको करना होता है कि आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन और उसके बाद में कौन आएगा। तो पहले में पता है कि एम वाले दोनों जो है पहले आने की संभावना है, तो एम चूंकि पहले आएगा ओ के मुकाबले, तो एम वाले पहले हम लोग कंसिडर करेंगे। एम में भी पहले क्या, तो एम के बाद यहां पर आई है, यहां पर भी आई और यहां पर आर अवेलेबल है, ये एन अवेलेबल है। तो आई एन वाला फर्स्ट में आपके पास आएगा। तो नंबर थर्ड जो है वो आपको पहले, सबसे पहले इससे पूछा भी है सबसे पहले कौन सा प्रकट होगा, ठीक है, फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा। तो हमने वो तो फाइन कर लिया, लेकिन क्या हमें सीक्वेंस बनाना आता है तो बना सकते हैं। ए एम तो गारंटेड ही आपने फाइन कर लिया। उसके बाद में आपका सेकंड जो आएगा वो नंबर 1 वाला जो प्लेस है वो आ जाएगा। उसके बाद ओ वाले तीनों आपके पास लिखने हैं, लेकिन ओ में भी क्या, अब चूंकि तीनों में ओ आपके पास कॉमन अवेलेबल है, इसको भी हम लोग अकाउंट से हटा देते हैं। इसके बाद में क्या था, ओ के बाद में पी है, ओ के बाद में आर है, ओ के बाद में डब्ल्यू है, ओ के बाद में पी आर और डब्ल्यू। तो पी पहले आएगा, मतलब 2 नंबर आपके पास पहले आ गया। उसके बाद 4 नंबर है आपके पास और लास्ट में आपके पास अवेलेबल है तो 5 नंबर आपके पास आना है। 3 1 2 4 5 आपका सीक्वेंस बन जाता है। 3 1 2 4 5 आपके पास जो अवेलेबल है, पहला कौन सा आएगा, तो 3 जो 3 नंबर का आपके पास था वो सबसे पहले आपको आना था, 3 नंबर वाला पहले आ गया था, ठीक है। तो कौन सा पहले, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, तो सीक्वेंस बनाना भी आपको आना है। साथ में जो पूछा जाए वो भी ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ड पहले, कौन सा वर्ड मिड में और कौन सा वर्ड लास्ट में आएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि सीक्वेंस ही पूछा जाए, वो आपसे कोई भी वर्ड पिक करवा सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 5, कोई किसी भी पर्टिकुलर के लिए जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे आपको ध्यान रखना था। फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया। आइए नंबर थर्ड पे अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे कौन आएगा इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं कैंसिल करने के लिए, जितने कॉमन है उनको कैंसिल आउट कर दो, उसके बाद चलते हैं। तो ये एस ई एन टी तक कॉमन है, यहां पर एस ई एन टी है, यहां पर भी एस ई एन टी है और यहां पर भी एस ई और एन टी यहां तक के कॉमन है। तो ये कंसिडर्ड नहीं होंगे, इनको हम लोग अकाउंट में नहीं लेते, ये तो आपके पास कैंसिलेशन में वैसे ही चले गए। अब हम लोग देखें तो क्या क्या अवेलेबल है। यहां पर ई अवेलेबल है, आई है, आई आई, तो आप देखें ई वाला जो है वो फर्स्ट में आपके पास में आएगा, सबसे पहला जो आएगा वो आएगा ई वाला। उसके बाद में आई वाले तीनों आएंगे, तो आई भी आपके पास कैंसिलेशन में आपने डाल दिया कि आई से भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। आई के बाद में आपके पास एम अवेलेबल है, यहां पर एन है, जैसे ही एन आया तो ये आपके पास में चला गया नंबर 4 पे, लास्ट में आएगा। एम वाले पहले आएंगे। अब एम अगर एम वाले पहले आएंगे तो आगे एम में क्या क्या आप देखेंगे तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। यहां पर देखिए एम ई एन टी ए एल, एम ई एन टी ए एल, ये तो कॉमन ही है, इनको तो कंसिडर करना ही नहीं था। अब आपके पास आई आ गया तो ये आपके पास आएगा नंबर 2 पे, और ये जो बच गया आपके पास अवेलेबल है ये ही नंबर 3 पे आएगा। तो आपको इसको नंबर 3 पे लिखना है कि नंबर 3 पे कौन सा आएगा। तो आपके पास अवेलेबिलिटी है नंबर 3 पे कौन सा आने वाला है, नंबर 3 पे सी आपके पास में आने वाला है। ध्यान रखना है यहाँ पर वर्ड के मीनिंग से कोई मतलब नहीं है कि आपको वर्ड का मीनिंग आए या वर्ड का मीनिंग ना आए, खाली आपको तो वैरायटी क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है और क्वेश्चन के आंसर निकाल लेने हैं। यहाँ पर आता है कि क्रम ही लिख दीजिए। अब क्रम अगर आप लिखते हैं तो कौन सा क्रम आपके पास आएगा। एक और चीज है, यहाँ पर आप ऑप्शन से भी थोड़ा सी हेल्प ले सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे हल करें जिसमें हमें पूरा का पूरा क्रम करना होता है, इसके लिए हम लोग चले तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें कैसे क्वेश्चन पे टैकल करना है, क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि कभी पहला पूछे, कभी लास्ट पूछे, थर्ड भी पूछे और कभी फिफ्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो कॉमन अवेलेबल है वो है ई एल ई सी टी आर तक का अवेलेबल है। ई एल ई सी टी आर तक की वैल्यू आपके पास अवेलेबिलिटी रखती है, तो ये आपके पास कॉमन है, इनको तो कंसिडर करना ही नहीं है। और जब इनको कंसिडर नहीं करना तो क्या होगा, अब आपके पास में यहाँ पर ओ अवेलेबल है, ये भी ओ अवेलेबल है, यहाँ पर भी ओ, यहां पर आपके पास आई और ये आई। तो आई वाले जो है ये दोनों पहले आएंगे, मतलब 3 5 पहले आएगा। ऑप्शन में 3 भी है 5 भी है, तो क्या पहले करेंगे, आई कैंसिल है आई से, एफ है और सी है, तो पहले आपके पास जो आना चाहिए वो था सी आना चाहिए। तो पहले आएगा नंबर 3 और उसके बाद नंबर आएगा 5। ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता। 3 और 5 यहां भी है, 3 और 5 यहां पर भी है। आगे आपको देखना है कि 4 पहले आएगा कि 1 पहले आएगा। तो हम लोग दोनों को चेक कर लेते हैं।
यहां पर ओ है, कैंसिल किया, ओ के साथ में यहां पर एल आ गया और यहां पर पी आ गया। तो हम लोग देखते हैं पहला पहले आएगा तो आपके पास ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। ठीक है, नन ऑफ दी, चूंकि होता नहीं है तो आप इसके एडवांटेज लेके जा सकते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आ जाएगा। बिल्कुल सही, क्वेश्चन थर्ड का आंसर कैसे बनता है, तो आप कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड था। अब हम लोग बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड। बात तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड की है, जैसे मैंने आपको कहा था कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड किसके अकॉर्डिंग आ सकता है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग भी अरेंजमेंट आता है। तो वर्ड का सीक्वेंस, प्रोसेस, उनके सेफ साइज, उनके होने का तरीका, उनका सीक्वेंस आपको आना चाहिए, किस प्रोसेस में वर्ड फॉलो होते हैं, ये अगर आपको आता है तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और इसका केवल एक ही तरीका है कि आप जितने वर्ड को सीखेंगे, पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, उतना ही आप कमांड कर पाएंगे इस तरह के कंसेप्ट के भी। यहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, इसको मैं आपको दिखाता हूं, अकाउंट में लेता हूं कि यहां पर 60 रकम की बात करी जाए तो आपके पास जो वर्ड आपके पास आए हैं उन पे थोड़ा ध्यान दें और आप इनको वास्तविक जिंदगी से जोड़ के देखें कि ऐसे जो वर्ड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं इनमें पहले क्या और बाद में क्या। आपके पास वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, डैम, रिवर, पावर हाउस, पहले क्या उसके बाद क्या उसके बाद क्या। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखें तो आपके पास अवेलेबल बिजली, रोशनी, बांध, नदी और शक्ति संयंत्र। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या आपके पास आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन जो अवेलेबल है वो क्या है। तो आप पहले देखिए चारों के चारों ऑप्शन 4 से स्टार्ट है कि नदी जो होगी वो सबसे आपका बेस पॉइंट है। सबसे पहला काम है नदी, नदी से ही होगा। नदी पे क्या करते हैं हम लोग, डैम बनाते हैं। तो पहले एक नदी आपके पास आई, ठीक है, नदी पे आएगा डैम। अगर नदी पे डैम बना, सभी में देखिए कॉमन ऑप्शन है 4 2, तो वहां तक तो आपको विचार ही नहीं करना कि होगा क्या। 4 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 2 भी है, ये तो कॉमन कंसेप्ट है। उसके बाद देखा जाए आपने नदी पे डैम बनाया, उसके बाद क्या बनाओगे, पावर हाउस बनाओगे, गारंटेड, ये बात तो तय है। तो पावर हाउस बनेगा तो आपका पावर हाउस, देखो बिजली आपके पास आई नहीं है, नंबर 1 पे अगर आप जाए इलेक्ट्रिसिटी बनेगी नहीं, नंबर 3 पे जाए तो लाइट्स भी आपके पास नहीं आएगी। तो पावर हाउस मतलब ये 2 ऑप्शन आपके पास से कैंसिलेशन में चले गए। अब आप इन पे देखते हैं कि पावर हाउस आपने बनाया, ठीक है, पावर हाउस बनाने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे और तब जाके लाइट आएगी। तो इलेक्ट्रिसिटी पहले आएगी, उसके बाद में आप लाइट देंगे, कंफर्म है। तो पहले क्या बाद में क्या, वर्ड का सीक्वेंस आपको आना चाहिए। अब ये नॉलेज आपके पास सीक्वेंस से ही बनती है कि आप इन वर्ड के बारे में कितना कमांड रखते हैं, जानते हैं। और ये व्यवहारिक है, अनुभव पे ही आधारित है। आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे उतना ही अनुभव आपको इस सेक्शन में आने वाला है। ऐसे मैंने फिर से कुछ एक एग्जांपल आपके लिए रखा कि कैसे इन क्वेश्चंस को आप देखते हैं। तो यहां पर आते हैं, आपके पास वर्ड है एक्सीडेंट, जज, डॉक्टर, लॉयर एंड पुलिस। अब आपको पता है कि ये एक्सीडेंट होने का एक सीक्वेंस है। जब पिछले था बिजली निर्माण का कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनेगी और किस तरीके से जाएगी, यहां पर आपको सीखना है कि ये 5 वर्ड किस प्रोसेस में काम आते हैं। तो आपको पता है कि एक्सीडेंट होने के बाद किसी को हॉस्पिटलाइजेशन करने के लिए और उसके बाद में जज और वो सारी केसेस आपके पास आते हैं। तो यहां पर जो भी आएगा पहला काम क्या होगा, कोई एक दुर्घटना घटेगी। अब आप देखिए पहला, सब में पहला कॉमन है, मतलब सब में ये कॉमन चीज है। तो एक कॉमन सा आइडिया आपके पास में आता है कि सब में अगर पहला ही है तो ये बात कर रहा है किसी दुर्घटना के रेस्पेक्ट में। दुर्घटना के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो पहले एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद में सीधा डॉक्टर के पास जाएंगे या पुलिस के पास जाएंगे। जनरली होता है कि कंफ्यूजन में होते हैं हम लोग। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि भैया एक्सीडेंट हो तो पहले हॉस्पिटल जाना, पुलिस और जज तो बाद का मामला वो देखते रहेंगे। जान, किसी का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंट होने के बाद हम उसको कहां ले जाएंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब आपने यहां पर पुलिस का चक्कर लगाया कुछ और, तब तक हो सकता है एक्सीडेंट जो जिसका हुआ वो कैंडिडेट चला ही जाए। तो पहले हमें एक्सीडेंट का देखना, एक्सीडेंट सब में कॉमन है। उसके बाद हम उसको दिखाएंगे डॉक्टर को। तो आपका ऑप्शन सी कैंसिल में चला गया, ऑप्शन आपका डी भी कैंसिलेशन में चला गया। अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। यहां पर आपने एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास से यहां कहता है कि नंबर 4 वकील के पास जाएंगे। अरे भाई वकील तो तब होगी जब पुलिस होगी, तो पहले पुलिस को लेके जाएं और पुलिस के बाद में हम लोग जो जाएं वो उसके बाद लॉयर और उसके बाद में जज पे जाएंगे। तो हम लोग बी सीक्वेंस के लिए जाएंगे। दुर्घटना होने पर पहले हम डॉक्टर से मिलते हैं, उसके बाद पुलिस से मिलते हैं, फिर लॉयर से मिलते हैं और उसके बाद में हम किसी जज से मिलते हैं। इज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स। ये वर्ड अगर हम अपनी रियल लाइफ में देखें तो इसी सीक्वेंस में देखे जाने होते हैं। कंफर्म है, क्लियर। तो जिस भी तरीके से हम लोग देखें तो इन पर्टिकुलर वर्ड का नॉलेज हमें आना चाहिए। उसके बाद में अगर बात करी जाए क्वेश्चन की, क्वेश्चन के लिए हम लोग जाएं तो यहां पर आपके पास जो आता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, वो किस तरीके का आता है। तो यहां पर मैंने आपको कहा था कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो आता है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन की एक वैरायटी आपके पास आती है कि वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहां पर आपको पहले से सीख लेना पड़ता है कि वर्ड फॉर्म करना है ऑन बिहाफ ऑफ वर्ड।
एक शब्द आपको दिया जाता है, उस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर्स का यूज करके आप वर्ड बना सकते हैं या नहीं बना सकते, मैटर यही रहता है। तो वर्ड फॉर्मेशन जैसा कि मैंने कहा था कि 1 to 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन की वैरायटी आपके पास आती है। तो वर्ड फॉर्मेशन की क्वेश्चन आप कैसे कैसे देखेंगे उसको मैंने अकाउंट में यहां पर लिया है। अब ये कहता है कि वर्ड फॉर्मेशन कौन सा क्वेश्चन है, यहां पर कहता है कि वह शब्द चुनिए जो शब्द से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। माइंड इट, यहां पर थोड़ी सी पढ़ने में दिक्कत, अगर इधर उधर किया हमने तो क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है। नहीं बनाया जा सकता या बनाया जा सकता, तो आपको ध्यान रखना है। नहीं बनाया जा सकता मतलब यहां जो भी आपके पास वर्ड अवेलेबल है इसके लेटर ही आपको यूज करने हैं। अगर इसके अलावा कोई लेटर आपने यूज कर लिया तो वो वर्ड नहीं बनाया जा सकता। यहां पर भी थोड़ा सा स्ट्रेटजी ये होगा कि आप जल्दी से देख पाए या नहीं देख पा सकते, इसी को देखना है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो कौन सा वर्ड बनेगा, आपके पास एम है, ओ है, टी है, एच है, ई है और आर है, ये बनाया जा सकता है। इसके बाद आपके पास टी अवेलेबल है, एच है, ई है, उसके बाद आर भी है, ए भी है, पी भी और वाई भी है, आपके पास ये बनाया जा सकता है। पी है आपके पास, यस है, ए आपके पास कहीं पर ये रहा, एन आपके पास नहीं है और यही वर्ड आपके पास नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये जो लेटर आपने यहां पर काम में लिया वो तो आपके पास दिए गए वर्ड में कहीं है ही नहीं, और जब दिए गए वर्ड में वो लेटर है ही नहीं तो आप उसका यूज भी नहीं कर सकते। तो यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर है कैसे, तो आपको इस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर का यूज करके ही नया जो ऑप्शन दिया गया वो बनाया जाता है। तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन आपके पास ऐसा है जिसको आप नहीं बना सकते बिकॉज ऑफ एन आपके पास जो था वो था ही नहीं, तो आप इसका यूज नहीं कर सकते थे। ऐसे ही यहां पर भी मैंने एक एग्जाम्पल रखा कि ऐसे क्वेश्चन फिर से आपके पास आए, यहां पर आपको कहा गया नहीं बनाया जा सकता। सेम स्ट्रेटजी है, नहीं बनाया जा सकता मतलब आपको केवल इस वर्ड के लेटर का इस्तेमाल करना है और उसके बिहाफ पर ही आप यहां पर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, इसको देखना होता है। तो आप लेटर फर्स्ट से एन आपके पास अवेलेबल है, ए भी है, एम भी है, ई भी आपके पास अवेलेबल है और एस भी आपके पास अवेलेबल है, ये बनाया जा सकता है। बी आपके पास अवेलेबल है, ए आपके पास अवेलेबल है, ये रहा, एस आपके पास अवेलेबल है, ए आपके पास अवेलेबल एक ही है, यस एक ही है, ए अवेलेबल है, जबकि आपने यहां पर ए का यूज कर लिया ट्वाइस। माइंड इट, वापस से देखना कि ऐसा नहीं कि है तो उसका मैक्सिमम यूज कर सके, नहीं, जो लेटर जितनी बार है आप मैक्सिमम उसका उतनी ही बार यूज कर सकते हैं। तो आपको जो दिया गया वर्ड था उसमें ए केवल सिंगल बार था और आपने उसका यूज डबल ट्वाइस कर लिया है, तो ये वर्ड यहां पर फॉर्म नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ व्हाट, डबल यूज ऑफ द पर्टिकुलर लेटर। जो आपके पास अवेलेबल था आपकी लिमिट वही है, आप वहीं तक में माइंड रखें और उतना ही यूज करके आप वर्ड को बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, देखना होता है। कंफर्म, सेम आपके पास आंसर भी अवेलेबल है कि आपने कौन सा वर्ड बना लेना है, कौन सा वर्ड नहीं बनेगा। ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करते हो, तो आप, मैंने कहा कि ऑप्शन पैटर्न ही काम में लें, जहां पे ऑप्शंस के वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है उसी को काम में लें। जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन की तरफ गया तो मुझे लगता है कि यहां पर मेरा 5 2 बार आ गया है, ऐसे मैं अगर देखता हूं तो मेरा सेकंड भी 2 बार है, तो मैं 1 2 3 4 5 और 6 इनको देखूं तो कोई एक वर्ड जो चांसेज है या तो ऐसे स्टार्ट होना है या फिर आर से स्टार्ट होना है, तो इसके लिए वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वोकैब बहुत अच्छी है तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। तो यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां पर जो दिख रहा है मुझे दैट इज स्पाइडर लिखा हुआ दिख रहा है। लेटर्स को अगर आप जंबल करेंगे तो आप माइंड में पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, स्पाइडर। तो क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा SPIDER, या तो ऐसा हो या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जो ऑप्शंस अवेलेबल है नहीं आता मान लीजिए आपको कोई भी, तो आप क्या करें, अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, जैसा जैसा अभी आपको दिया जाए उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर ले। यहां पर अरेंज करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर 5 एस कौन सा 5, तो ये एक चांस बनता है कि आंसर या तो आपके पास ए होगा या फिर आपका आंसर डी बनता है। SPP दैट मीन्स 6, ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो या तो आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए या फिर आप दिए गए पर्टिकुलर वर्ड के लेटर्स को अरेंज कर लें, ऑप्शंस को अरेंज कर लें और अरेंज करने के बाद क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो ये कुछ एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे जो मैंने आपके लिए डिस्कस किए। अल्फाबेट टेस्ट में जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके पास आएगा, मैंने पहले से कहा, गैप बीस पेयर का आ सकता है, अरेंजमेंट का आ सकता है। अरेंजमेंट फिर से 2 प्रकार के हो सकते हैं, आपके पास डिक्शनरी वाले हो सकते हैं या प्रोसेस वाले हो सकते हैं। वर्ड फॉर्मेशन के नाम पे आप कह सकते हैं कैन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, कैन फॉर्म आ सकते हैं, कैन नॉट फॉर्म वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, और तो और मीनिंगफुल वाला वर्ड भी मैंने आपको लिए समझा दिया।
मीनिंगफुल वाला भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जिनको आप ध्यान में रखते हैं अल्फाबेट टेस्ट के रिगार्डिंग, और आप 5 अपने क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं, निश्चित रूप से आपके 5 बनते हैं कंफर्म। तो ये एक आइडिया मैंने आपको दिया अल्फाबेट टेस्ट के रिगार्डिंग। अब आपको हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर चले आगे कि ये जो मैंने समझाया आपको, इसके रिगार्डिंग हम लोग हाथों हाथ चूंकि प्रैक्टिस भी करते हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि हाथों हाथ हम लोग रैपिड फायर करते हैं कि कितने जल्दी से आप इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, ये भी आपको माइंड में रखना होता है। तो आप इसको लेकर चलें तो रैपिड फायर हम लोग सेक्शन करते हैं। रैपिड फायर का मतलब तो आप समझते ही है कि हम जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि कितने जल्दी से हम इन क्वेश्चन पे कमांड करते हैं, कितने जल्दी से हम इनको देखें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस तरीके से क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज टैकल करें, ये सब चीज हम लोग अकाउंट में लेते हैं। अब यहां से हम लोग बात करें तो क्वेश्चन कुछ स्टार्ट कर दिए गए ऐसे कुछ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कोई आया आपके पास, अब आप क्वेश्चन को पहले से ही पता है कि ये क्वेश्चन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड का है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड में आपको नॉलेज ऑफ द वर्ड होनी चाहिए, शब्दों का ज्ञान है तो क्वेश्चन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब यहां पर अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो बुवाई, कटाई, जोतना, खरपतवार, थोड़ा सा टिपिकल हो गया, स्वाइंग, टिलिंग, वीडिंग और रिपिंग। अगर आपके पास ऐसे कोई वर्ड है, मीनिंग आपको नहीं आ रहा, तो आप हिंदी में चले जाएं या इंग्लिश में चले जाएं, जिस भी सीक्वेंस में, जिस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप कमांड रखते हैं उसी में करके आए। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये खेत के संबंधी कुछ है ना, तो पहले सबसे पहले क्या होगा, तो पहले सबसे पहले बुआई का काम होता है। बुआई का काम की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन ए भी चला गया, ऑप्शन बी भी चला गया, और आपके पास केवल सी और डी ऑप्शन बचा है। मेजोरिटी से भी देख सकते हैं, कई बार आपको अर्थ नहीं आता तो आप देखिए दोनों में एक से स्टार्ट है, तो चांस इसके ज्यादा है कि एक वाला ऑप्शन पहले आए। बुआई के बाद में अगर हम लोग बात करें तो जुताई की बात करें, जुताई उसके बाद में हम लोग करेंगे नंबर 2 ये वाला। जोतने के बाद हम लोग बात करें खरपतवार, खरपतवार वीडिंग, छोटे छोटे इधर उधर के पौधों को बाहर निकालना होता है, और उसके बाद में आप करते हैं कटाई। ये आपके पास ऑप्शन सी यहां पर क्वेश्चन का आंसर निकल के आता है, ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का आंसर है। फिर से क्वेश्चन पे आए, क्या कहता है, शब्दकोश में पहले से पता है कि क्या करना है, अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड बाय द डिक्शनरी ऑर्डर। अब डिक्शनरी ऑर्डर में भी देखें तो ऑप्शन है, पहला चौथा नंबर का आएगा, ये तो हमें पहले से ही लग रहा है ऑप्शन के भी यहाँ पर, फिर भी हम लोग चलते हैं। तो ई एम कैंसिल हुआ, ई एम कैंसिल, ई और एम कैंसिल और ई एल, ये तो ई और एल है, यहाँ पर ई और क्यू है। तो अगर हम लोग देखें तो एम एल क्यू, एम वाले 3 लेटर वर्ड आपके पास है, एल वाला है, एक क्यू वाला है, तो पहले सबसे पहले देखा जाए तो एल वाला ही आएगा, ई के बाद में एल, तो ये पहले नंबर पे आ गया, तो ये आपका ऑप्शन कैंसिल आउट में चला गया। उसके बाद में एम और लास्ट में आएगा क्यू, तो लास्ट में क्यू किस में है, यहां पर है, यहां पर है, ये ऑप्शन भी हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास में बी और सी ऑप्शन है, पहला आपके पास सेट है, लास्ट सेट है, पहला सेट है, लास्ट सेट है। अब आप देखें बाकी के 3 अरेंज करने हैं आपको, तो किस सीक्वेंस में आएंगे, ई एम कैंसिल, ई एम कैंसिल, ई एम कैंसिल, उसके बाद पी अवेलेबल है, बी अवेलेबल है, मतलब थर्ड नंबर पहले आना चाहिए। यहां पर कौन है, सेकंड नंबर, तो भाई थर्ड नंबर ये वाले क्वेश्चन का आंसर है। पूरा चेक करना जरूरी नहीं है, एसएससी में क्वेश्चन ऑप्शन के भी आप पर भी देखे जा सकते हैं, तो क्वेश्चन का आंसर अपना निकल के आता है, तो इजीली हम लोग क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो बी क्वेश्चन का आपके पास में आंसर आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे हल करें, जब वर्ड को शब्दकोश के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, तो यहां पर हम लोगों ने पहले से ही डिस्कस कर रखा था कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से देखा जाना चाहिए। तो जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उसको देखें, तो आपके पास ई सबके पास अवेलेबल है, तो कैंसिल आउट किया आपने ई को। उसके बाद आप देखते हैं कि ई के बाद में एम, एम, क्यू और एम और एल अवेलेबल है, तो एल सबसे पहले आएगा, मतलब 4 आना चाहिए, 5 नंबर आपके पास नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऑप्शन से भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब आपके पास 4 अवेलेबल है, और चूंकि आपके पास क्यू अवेलेबल है, चूंकि क्यू तो एम के बाद में ही आएगा, तो ये लास्ट में आएगा। लास्ट में कहां पर अवेलेबल है, या तो आपके पास सेकंड में अवेलेबल है या फिर आपके पास थर्ड में, तो ऑप्शन बी, डी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, ए भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो अब हम लोग आते हैं यहां पर अरेंजमेंट करने के पर्पज से, अब क्या आना चाहिए, तो यहां पर एम आपके पास कॉमन, एम कॉमन और एम कॉमन। एम के बाद में आपके पास अवेलेबल जो था वो आपके पास अवेलेबल है थर्ड, बी, और यहां पर है पी, और यहां पर भी आपके पास पी अवेलेबल है। तो इस केस में अगर हम देखें तो यहां पर जो आपके पास आंसर आना है वो बी पहले, बी आपके पास पहले आएगा, पी उसके बाद में आएगा, तो थर्ड नंबर आपके पास ये रहा। 4 आपने अरेंज कर दिया, 3 आपने अरेंज किया, उसके बाद में पी एल, तो फर्स्ट आएगा 2 और उसके बाद 5 आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास बनना था सी। बी भी आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं बनने वाला है। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं ये मैंने आपको समझा दिया है। क्लियर। आंसर आपके पास क्वेश्चन का है बी। क्वेश्चन को किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को देखा जाए।
नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बी गलत प्रिंट है। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर करेंगे सी। क्वेश्चन का आंसर करेंगे यहाँ पर सी। कौन सा आएगा? तो सी आपके पास क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आता है फिर से नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता वाले क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे? तो आपको पहले से पता है कि जो वर्ड यहां पर अवेलेबल है उसी के लेटर का यूज करना है। तो आपको चेक करना है, एन आपके पास अवेलेबल है, ओ आपके पास अवेलेबल है, एम भी है, आपके पास ए नहीं है। तो यही वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता है, यही वर्ड है जो आपके पास नहीं बनाया जा सकता। ए आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे कुछ क्वेश्चन, इस तरह के कुछ क्वेश्चन को, जैसे कि आपके पास में आ गया क्रॉनिकल, पेयर ऑफ लेटर्स आपको कैलकुलेट करने हैं, यहां पर से कितने हैं। तो आप इस चीज को ध्यान से देखें कितने आप कैलकुलेट कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। तो ध्यान से दिख रहा है C2E आपके पास अवेलेबल है। ऐसे अगर आप देखते हैं तो CDEFGH आपके पास अवेलेबल है, और एक आपके पास अवेलेबल है N2O। तो आप जल्दी से इनको ध्यान रखें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इस पर कमांड कर सकते हैं। सो 3 पेयर ऑफ द लेटर्स आर देयर। 3 अक्षरों के जोड़े आपके पास अवेलेबल है ऐसे क्वेश्चन के रिगार्डिंग जिनको आपको आंसर देना है। 3 पेयर ऑफ द लेटर्स आर देयर, they have the same gap as they have in English alphabet। आगे आप बढ़े, फिर से आपको क्रम में ही जमाया गया। दिए गए 5 वर्ड कैसे जमाने आपको पहले से कंफर्म है, तो आप इजीली हम लोग चलते हैं। यहां पर जो कॉमन है उनको कैंसिल आउट करते हैं। PAR आपके पास यहां पर कॉमन है, PAR और PAR आपके पास कॉमन है। अब आपके पास A आ गया, मतलब पहला ही A आएगा। पहले ही अगर बात करें तो ये आएगा। तो 5वें नंबर का तो आपके पास आना ही नहीं है, 5वें के 2 ऑप्शन कैंसिल आपके पास अवेलेबल है। पहला आपके पास आया, ठीक है। उसके बाद 5वां, चूंकि आई है तो आएगा ही आएगा। 5वां, उसके बाद 4 आपके पास में आएगा। ये दे रखा है तो हमें दिमाग नहीं लगाना, 4 रखा है। 2 और 3 में हमें दिक्कत करनी है। तो पहला आ गया, 5वां आ गया, उसके बाद 4 आ गया। अब 2 और 3 में हम लोगों को फाइन करना है, उतने पे ही काम निकल के भी आ जाएगा। तो यहाँ पर T अवेलेबल है और यहाँ पर S अवेलेबल है। तो S पहले और T बाद में, मतलब 2 पहले और 3 बाद में। तो आपके क्वेश्चन का आंसर बनता है B। आप इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे सकते हैं कि B आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं? तो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमें यहाँ पर 5 वर्ड है, एलिफेंट है, मॉस्किटो है, व्हेल है, कैट है और टाइगर है। अब हमें ये बताया नहीं गया कि असेंडिंग है कि डिसेंडिंग। शब्दों के आकार का क्रम दिखाइए। तो बड़े से छोटा भी हो सकता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है। तो माइंड इट, सबसे बड़ा अपने पास है व्हेल, तो 5वां नंबर सबसे पहले यहाँ पर है। इसको चेक कर लेते हैं। और इसके बाद छोटे छोटे, तो यही आंसर होता है व्हेल। व्हेल के बाद में मॉस्किटो यहाँ पर दिया हुआ, मतलब डिसेंडिंग नहीं है, असेंडिंग है। सबसे छोटा होता है मॉस्किटो, गुड, मॉस्किटो। और उसके बाद में कैट, कैट के बाद में टाइगर, टाइगर के बाद में एलिफेंट और उसके बाद में ब्लू व्हेल। तो क्वेश्चन का आंसर आपका बनता है 3rd नंबर। क्वेश्चन का आंसर बनता है कि क्या इसके साइज के अकॉर्डिंग पहले कौन और उसके बाद में कौन है। सी क्वेश्चन का आंसर आपके पास अवेलेबल है। फिर से आपके पास क्वेश्चन में कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, ध्यान रखना, क्वेश्चन पे ध्यान रखना कि बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है मतलब इसी वर्ड के लेटर का इस्तेमाल करना है और वो बनाया जा सकता है। कोई आउटर यानी एक्स्ट्रा आप काम में नहीं ले सकते। तो पहले चेक किया, सी आपके पास अवेलेबल है, ओ एम भी आपके पास अवेलेबल, पी भी है, ए भी आपके पास है, एन भी आपके पास है और वाई आपके पास नहीं है। तो ये तो नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद में एस आपके पास अवेलेबल है, यस, ए भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद टी आपके पास अवेलेबल है, आई आपके पास अवेलेबल है, ए आपके पास अवेलेबल है, टी आपके पास डबल अवेलेबल है क्या? नहीं, क्योंकि एक ही टी है और यहाँ पर 2 टी आपने काम में ले लिए, नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद में सी अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, पी आपके पास अवेलेबल है, टी आपके पास अवेलेबल है, आई आपके पास अवेलेबल है, ओ आपके पास अवेलेबल है, एन भी आपके पास अवेलेबल है। तो कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं करके आपको देखना था, कौन सा वर्ड आप बना सकते हैं क्वेश्चन वाइज। तो ध्यान रखना है, वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, वर्ड कैन नॉट बी। ध्यान रखना, क्वेश्चन को पढ़ने में ही यहाँ आपसे गलतियां हो सकती हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन पे दिमाग लगा के रखना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से कोई क्वेश्चन आ गया आपके पास में, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर आपके पास अवेलेबल है। कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? फिर से मैंने कहा कि वोकैब इज द मैटर। मामला केवल और केवल वोकैब का है। आपने पढ़ रखा है, चूंकि मैंने इसको पढ़ रखा है तो दिखता है कि EXPOSED आपके पास है, एक्सपोज्ड आपके पास आएगा। ई पहला, जिसको हमने 1 नंबर दे रखा है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 आपके पास अवेलेबल है। एक्सपोज, EX 1 3 आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये क्वेश्चन का आपके पास आंसर है। अगर आपको आता है तो वो आपका है, नहीं आता है तो क्वेश्चन आपके सेक्शन से बाहर का चला जाएगा। एक्सपोज्ड आपके पास में करके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। फिर से वर्ड को अरेंज करना है, क्या होता है।
अब देखो हिंदी इंग्लिश में कई बार दिक्कतें आती है, बेबीहुड और अव्यस्तता। अगर आप हिंदी मीडियम से करोगे तो अव्यस्तता का मतलब होता है व्यस्क नहीं होना, जबकि दिस इज द बेबीहुड, बचपन से पहले की अवस्था है। तो थोड़ा सा वर्ड का सीक्वेंस देख लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले आएगी इन्फेंसी, इन्फेंसी मतलब शैशव, शिशु, शिशु के बाद में वो बनेगा बेबी, बेबी के बाद बनेगा चाइल्ड और उसके बाद बनेगा अडल्ट। तो सबसे पहले 4 नंबर जैसा कि सभी में है, उसके बाद में आएगा बेबीहुड मतलब 2 नंबर, 4 2, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो केवल आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। कितना जल्दी से आपको ध्यान रखना है, बस एक्सपीरियंस इज द मैटर कि थोड़ा सा आप बढ़िया सा करें तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आसानी के साथ में आ जाता है। फिर से आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, 4th पोजीशन पे आएगा। मैंने कहा कि 1 2 3 4 आपको देखना है 5 में पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। कॉमन क्या है, आर यू कॉमन है, आर यू कॉमन है, आर यू, ये भी आर यू और ये भी आर यू, आर और यू तो आपके पास में पहले से ही कॉमन था कि आर यू आपके पास अवेलेबल है। कौन सा, तो उसके बाद में आपके पास अवेलेबल है पी एन एस एन और टी। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपके पास जो आने वाला है दैट इज एन, एन आपके पास सबसे पहले आएगा, क्योंकि एन है तो आपके पास नंबर 3rd जो है वो टी सबसे पहले आ गया। उसके बाद में आप देखें पी एस टी और एन, एन और एन आपके पास दोनों अवेलेबल, सॉरी एन आपके पास यहाँ पर भी है और एन आपके पास यहाँ पर भी है। तो पहला आपके पास जो आना था वो आपके पास आएगा नंबर 4, पहला जो आपके पास आना था 4, उसके बाद में आपके पास आना है 3। अब आपके पास अवेलेबल है पी टी और एस, पी टी और एस, तो पी और एस आपके पास आएगा, पी मतलब 1, उसके बाद में नंबर 5 और उसके बाद में आपके पास में आएगा 2। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, तो पांचवा वर्ड आपके पास अवेलेबल है, तो एस्टिक दैट इज ए। कौन सा आएगा, तो इजीली हम लोग कह सकते हैं कौन सा आपके पास अवेलेबल है, तो 5वें नंबर पे आपका आएगा अरेस्टिक, जो भी वर्ड आपके पास अवेलेबल था, क्वेश्चन का आंसर आपके पास था। ऐसे ही एक नई वैरायटी का क्वेश्चन डेंजरस आपके पास अवेलेबल है। ऐसे क्वेश्चन को क्या कहा जाए, पहले अक्षर से बदला जाता है, बदले जाते हैं व्यंजन। कहता है यहाँ पर एक्सचेंज लाइक कॉन्सोनेंट बाय द प्रेसिडेड and a followed letter vowel by the followed letter, mind it, कॉन्सोनेंट को उसके प्रेसिडेड से और वोवल को उसके फॉलोड से। तो आपको पास अवेलेबल है कॉन्सोनेंट। पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ ले, क्या कहता है, which following letter will be the third left after exchanging the letter। तो क्या आपको पूरे एक्सचेंज करने, नहीं, थर्ड लेफ्ट मतलब 1 2 और 3, दिस इज, इसको ही एक्सचेंज करिए। एन कैसा होता है, तो एन आपको पता है कि एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को किससे रिप्लेस करना है, कॉन्सोनेंट इज प्रेसिडेड बाय, तो ओ के पहले क्या आता है, एम आपके पास आता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन में आंसर एम इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर क्या जाना है, एम आपके पास में आता है। पूरे क्वेश्चन के चेंज करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से हम लोग केवल उसी का चेंज करें जो आपके पास अवेलेबल है। एम आपके क्वेश्चन का आंसर रहता है। अगर हम लोग चलें फिर से आपके पास देखता है तो कैसे क्वेश्चन का आंसर आपके पास आना है, इसको देखें। यहाँ पर भी आपके पास वर्ड्स अवेलेबल है, क्या सीक्वेंस बनेगा। अब आपको वर्ड का सीक्वेंस आना चाहिए पढ़ने से, ब्रांचेस, ट्रंक, फ्लावर, लीफ एंड रूट, क्या क्या सीक्वेंस बनता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो किसी भी प्लांट की बनती है रूट, रूट दैट मीन्स आपके पास अवेलेबिलिटी केवल एक ही है, ये रही रूट बनेगी। रूट से फिर आपके पास ट्रंक आएगा, ट्रंक से आपके पास में ब्रांचेज होंगी, ब्रांचेज से फिर आपके पास लीव्स होंगे और लीफ से आपके बाद में फ्लावर्स आएंगे। तो सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा वर्ड आपके पास अवेलेबल है, बी इज द आंसर। ऐसे आप चले, कौन सा शब्द पहले स्थान पर आएगा, फर्स्ट प्लेस पर आएगा, आपको देखना है वो शब्द फर्स्ट प्लेस, फर्स्ट पे कौन सा आएगा तो ध्यान रखना है। वैसे ही काम, कॉमन कितना है, एन ए एन ए एन ए आपके पास कॉमन है, यहाँ तक का तो आपके पास कॉमन ही था, जो आपको काम नहीं आना है ये भी आपके पास कॉमन है। उसके बाद में आर के एस आई आर, आई आपके पास पहले आया तो आई आपके पास ये रहा। फटाक से क्वेश्चन का आंसर आप देके निकल सकते हैं कि ये आपके क्वेश्चन का आंसर कौन सा आएगा। तो इजीली आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। क्वेश्चन पे नेक्स्ट, यहां पर आपको फिर से सीक्वेंस ऑफ देखता है, सीक्वेंस सार्थक क्रम दर्शाइए, क्या क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए, थोड़ी सी पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज आपको अच्छा सा होना चाहिए था। पॉलिटिकल साइंस को आपको चेक किया गया। सबसे पहले होता है गांव, गांव से बनता है जिला, जिले से बनता है राज्य, राज्य से बनता है स्टेट। तो सबसे पहले आपको विलेज रखना है, विलेज नंबर 1, नंबर 1 कहां पर है, ये तो है ही नहीं आपका, ये भी नहीं है। विलेज, विलेज से बनता है आपका डिस्ट्रिक्ट नंबर 4, ये है ही नहीं, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर।
कितने जल्दी से आप क्वेश्चन का आंसर देंगे वही आपके लिए एक्यूरेसी रखेगा। बिकॉज ऑफ व्हाट देयर इज नन ऑफ दीज है नहीं, तो आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्वाइट कॉन्फिडेंट रहिए। नन ऑफ दीज तो है नहीं अपने ऑप्शन में, तो थोड़ा सा हम कॉन्फिडेंट रहते हुए क्वेश्चन का आंसर देते हैं। यहाँ पर फिर से अपने पास अवेलेबल है, क्वेश्चन में क्या आएगा, शब्दकोश के अनुसार कौन सा थर्ड प्लेस पे आएगा, थर्ड प्लेस पे आना था। थर्ड प्लेस में कॉमन क्या है, पी ए कॉमन, पी ए कॉमन, पी ए कॉमन और पी ए कॉमन। दो में टी आपके पास अवेलेबल, दो में एस, ये फर्स्ट और सेकंड का चक्कर हटाइए, थर्ड में इन दोनों में से कोई एक आएगा, कौन सा आ सकता है, तो टी आपके पास कॉमन है, टी आपके पास एच और आई, तो एच आपके पास आएगा, तो डी आपके क्वेश्चन का आंसर रहता है। फटाफट से हम लोग करें तो आपके क्वेश्चन का आंसर डी निकल के आया। ठीक है, फिर से आपके पास है वर्ड्स को अरेंज करना है, क्या क्या सीक्वेंस आपके पास बनना था। तो सबसे पहले आपके पास लेटर्स होते हैं, लेटर्स से आपको ध्यान रखना वर्ड बनता है। इतना सा नॉलेज भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो भी क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं। थर्ड टू, तीन दो, तीन और बाप, तीन दो सब में है, तो इसके बाद सेंटेंस बनना है। तीन दो चार, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तीन और दो चार, चार के बाद में अगर आप देखें तो आपके बाद में आएगा सेंटेंस से आप बनाएंगे चैप्टर नंबर 5। ये आपका आंसर नहीं है तो आपके क्वेश्चन का आंसर है। चैप्टर से फिर आपके बनेंगे पेजेस, पेजेस से बनेंगे आपके बुक। क्वेश्चन का आंसर आपके पास अवेलेबल था, क्वेश्चन का आंसर आपके पास इस तरह के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे उसको देखते हैं। यहां पर भी आपको पता है कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड आपको अरेंज करना है, नॉलेज ऑफ वर्ड आपके पास होगा तो आप क्वेश्चन के आंसर निकाल पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास अक्षर होते हैं, अक्षरों का जब ग्रुप बनता है तो शब्द बनते हैं, शब्द से बनता है वाक्य और वाक्य से बनता है आपके पास में प्रश्न। वाक्य से अगर आप बनाएंगे तो आपके पास बनेगा एक प्रश्न, और प्रश्नों के ग्रुप को हम बोलते हैं अध्याय, और अध्याय से बनना है आपका बुक। तो आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास बना थर्ड आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद सेकंड पे जाएंगे, सेकंड से आप अगर जाएंगे तो 4 पे। पहला आप देखेंगे लेटर, उससे आप बनाएंगे वर्ड, वर्ड से सेंटेंस, तो 1 2 4, 4 से जाएंगे आप 6 पे, 3 2 4 6, 3 2 4 6। क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये रहा। इजीली आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आसानी के साथ में। क्वेश्चन का आंसर आपका डी था। यहाँ पर फिर से आपके पास वर्ड्स अवेलेबल है कि यहाँ पर क्या, कौन से वर्ड की सीक्वेंस, किस तरह के वर्ड की सीक्वेंस आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि क्या पहले आना था। तो जड़ आप देखते हैं तो पहले आपके पास जड़ आया, जड़ से तना बना, तना से आपके पास में पत्ते आए, तो 4 1 2, 4 1 2 5, और उसके बाद में फूल। यस, ए इज द आंसर। सीधा सीधा क्वेश्चन को पढ़ें, सीक्वेंस को देखें और टिक लगाएं, क्वेश्चन का आंसर निकल जाए। ए इज द आंसर। क्लियर फॉर द नेक्स्ट। फिर से आपके पास में कोई पेयर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो पेयर बेस्ड क्वेश्चन में मैंने कहा था कि सेम स्ट्रेटजी आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन से पेयर आपको इजीली क्लिक होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ई का डी से आपका एक दिख रहा है मुझे, और आपके पास में कोई भी अगर दिखता है तो जी एच आई, ई एफ, डी ई एफ, जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई जे के, एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू, कितने पेयर्स आपके पास अवेलेबल है तो इजीली आप कैलकुलेट करके दे सकते थे। ए से ई और ई से डी, दो ही पेयर अवेलेबल है, आसानी के साथ क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे सकते हैं। ऐसे ही फिर से आप कहता है डिक्शनरी कोर्स में, शब्द कोश में अरेंज करना। डिक्शनरी कोर्स में अरेंज करना मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पर जितना कॉमन हटा दो, आउट कॉमन, आउट कॉमन, आउट, आउट को तो आउट ही कर दें। ओ आर है, ओ आर, यू पाद में आर पहले, तो पहले नंबर पे आएगा अपना 4 नंबर पहले। केवल एक ही ऑप्शन है, तो बाकी सब देखने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर है, ओ और आर पहले है, यू तो सारे बाद में आने, तो आपके पास क्वेश्चन का आंसर, ए क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आ ही जाना है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे, जैसे फिर से आप बनाया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर वर्ड के लेटर का यूज करते हुए ही आप बनाएंगे। अगर यहाँ पर नहीं है तो नहीं बनाया जा सकता। जैसे आपको दिख रहा है, क्या यहाँ पर वाई है, वाई नहीं है, तो ये नहीं बनेगा। ऐसे ही आप यहाँ पर देखें तो 2 बार टी और 2 बार ए आ गया, आपके पास ए 2 बार अवेलेबल है लेकिन टी 2 बार अवेलेबल नहीं, तो ये वर्ड भी आप नहीं बना सकते। ऐसे ही अगर आप देखें तो आपके पास जो बनाया जा सकता है, सी है, ए है, पी है, टी है, आई ओ एन, यस, ये वर्ड यहाँ पर से बनाया जा सकता है। तो कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही फिर से क्वेश्चन आपके पास में नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता में ध्यान रखना है कि आपको फिर से वर्ड के लेटर पे ही ध्यान रखना है, इनका इस्तेमाल करते हुए कौन सा नहीं बनेगा ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर वर्ड में तो वो अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ए आपके पास अवेलेबल है, जी आपके पास है, आर आपके पास अवेलेबल है, ए आपके पास है, जी आपके पास है, आर है, डबल ई अवेलेबल है क्या, ई और ई, यस, ये बनाया जा सकता है, हमें तो नहीं चाहिए ना,
ध्यान रखना, हम गलतियां कर सकते हैं, नहीं हाँ हाँ नहीं, तो ये तो बनाया जा सकता है, हमें तो नहीं चाहिए था। आर आपके पास अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, टी है, आई है, ओ और एन बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं वाला चाहिए था। एस ई ई, एस और ई, तो बचा हुआ आपके पास केवल एक ही वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता, तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास निकल के आता है डी ऑप्शन की। कौन सा नहीं बनाया, कौन सा क्वेश्चन वर्ड नहीं बनाया जा सकता, तो आसानी के साथ में हम लोग आंसर कह सकते हैं कि ये नहीं बनाया जा सकता। ऐसा ही फिर से एक नया वैरायटी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें कहा गया, कहता है कि आपके दाईं ओर विच वन विल बी द थर्ड राइट ऑफ सेवंथ राइट हैंड। मैंने ये कंसेप्ट रैंकिंग टेस्ट में डिस्कस करनी है कि राइट में राइट जाएंगे तो आप वैल्यू हमेशा लेस करते हैं, तो राइट का राइट चले तो आपको कैलकुलेट करना है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट कौन सा होगा, तो आपके 1 2 3 और 4 यहां पर कौन आएगा, लेकिन कब, जब इनको आप अल्फाबेटिकली, इफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड सेंट्रीफ्यूगल आर अरेंज अल्फाबेटिकली ऑर्डर, जब वर्ड के लेटर को अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे तो फोर्थ फ्रॉम द राइट, तो चौथा बड़ा लेटर कौन सा ये देखना है। तो सबसे बड़ा जो आपके पास लेटर अवेलेबल है दैट इज यू। सबसे पहले आप जब देखेंगे तो यू आपके पास में यहां पर आना है, यू को आपने अरेंज किया, उसके बाद में आपके पास में आना है टी, टी आपके पास में है, उसके बाद में आप जब अरेंज करेंगे तो आर को आप लिखेंगे, ठीक है। आर के बाद में जो आपके पास लिखने वाला आया दैट इज एन, एन आप यहां पर लिखने वाले हैं, और राइट से आप देखेंगे तो यही फोर्थ नंबर पे आने वाला लेटर है। सो एन इज योर आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आएगा तो एन आपके पास आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करी जाए, फिर से कहता है कि शब्दकोश में क्रम के अनुसार अरेंज करिए, अरेंज करना। फिर से आप देखें जो जितने भी कॉमन है, सी ओ एन वी, सी ओ एन वी, सी ओ एन वी, सी ओ एन वी और सी ओ एन वी तो सब में कॉमन है, तो इनका तो यूज ही नहीं है। यहाँ पर आई आपके पास है, यहाँ पर ई आपके पास है, यहाँ पर भी ई आपके पास है, यहाँ पर भी ई आपके पास है, और ये ए आपके पास अवेलेबल है। तो आप देखते हैं कि 4 नंबर सबसे पहले आएगा, सब में 4 है, यहाँ पर नहीं है, कैंसिल आउट, इसको तो बाहर निकालें। अब आपके पास में 4 के बाद में कौन आना, तो ई वाला मैटर जो आपके पास है, ई वाले मैटर आपके पास में ई, और ये भी ई है, तो आपके पास एक है, तो लास्ट में आपके पास 1 नंबर आना चाहिए था, 1 नंबर यहाँ पर नहीं है, तो ये दोनों आपके पास आंसर है। अब पहले 3 है कि 2 है, इसको चेक कर लेते हैं। 3 और 2 को कंपेयर करते हैं, ई से ई कैंसिल हुआ, कैंसिल। इसके बाद आर अवेलेबल है, एन अवेलेबल, तो थर्ड पहले आएगा, सेकंड आपके पास नहीं आएगा, तो क्वेश्चन का आंसर आपका सी बनना है, क्वेश्चन का आंसर आपका सी बनना था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के लिए, यहां पर जो क्वेश्चन कहा गया कहता है क्या, एक वर्ड आपके पास अवेलेबल है और पोजीशंस फर्स्ट को 6 से इंटरचेंज करना है, फर्स्ट को 6 की जगह इंटरचेंज करना है। क्वेश्चन क्या पूछता है उसको ध्यान रखना, सेकंड सेवंथ आर चेंज, विच विल बी द फोर्थ लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। फिर से राइट का 4, 1 2 3 एंड 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप देखें तो यहाँ पर 5-5 के 2 पेयर बनने हैं। पहले को अगर मैं यहाँ लिखूंगा तो ये पार्ट यहाँ पर आएगा 1 2 3 और 4, एच इज योर आंसर। पहले 5 बाद में जाएंगे, पहले बाद के 5 पहले आएंगे, तो हम इनको अरेंज कर सकते हैं, और अरेंज करने के बाद क्वेश्चन का आंसर जो भी आपके पास आना है दैट इज एच, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स फिर से हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो फिर से हमें कहा गया क्रम के अकॉर्डिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर वर्ड्स बाय द अरेंज डिक्शनरी ऑर्डर। तो क्या करना है, सी ओ एन एस, सी ओ एन एस, सी ओ एन एस कॉमन है आपके पास, सी ओ एन एस और सी ओ एन एस। यहाँ पर आपके पास सी है, यहाँ पर आपके पास ई है, यहाँ पर यू आया, सी आया और ई आया। अगर आप ध्यान से देखें तो सी वाले पहले आएंगे, मतलब 2 और 3 पहले आने चाहिए। अब अगर हम लोग देखें तो सी से सी कैंसल आउट किया गया, ये आई है और ये ई है, तो 3 पहले 2 बाद में। 3-2 क्वेश्चन में यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, 3-2 केवल इन दोनों में अवेलेबल है। उसके बाद में आपको कंफर्म है कि इनके बाद में 1 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 1 तो लास्ट में जाएगा। यहाँ पर 3-2 अगर देखा जाए तो उसके बाद में कौन आएगा, तो 1 तो चूंकि लास्ट में जाएगा, तो अपना आंसर वैसे ही बी बनना है। सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, बी इज योर आंसर। और इस तरीके से आप अल्फाबेट की प्रैक्टिस करें। वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से वैरायटी के आते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया कि अल्फाबेट में किस किस तरह के वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। गैप वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद में आप देखते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड बाय द प्रोसेस और बाय द डिक्शनरी ऑर्डर के आ सकते हैं, और उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन वाले कुछ क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया अल्फाबेट टेस्ट के रिगार्डिंग कि अल्फाबेट टेस्ट के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। क्योंकि सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना और सीधे 5, और बिकॉज ऑफ व्हाट ये बिग बेस चैप्टर भी बनता है अपना, और इस बेस चैप्टर को अच्छे से करें ताकि आगे आने वाले और जो चैप्टर्स हम लोग डिस्कस करेंगे
उन पे भी ये काम आएगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, जैसे एनालॉजी, जैसे सीरीज और जैसे क्लासिफिकेशन। ऐसे चैप्टरों में भी अल्फ़ाबेट का अपना एक महत्व है, तो वहाँ पर भी इसका कंटेंट आपको यूजेबल रहेगा। मैं हमेशा के लिए बताता हूँ कि आप कभी भी अगर कोई समस्या आती है तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर ये आपकी स्क्रीन पे 9982793648। मैं दिनेश अग्रवाल आपके लिए हमेशा प्रयत्न रहूँगा। जब भी आपको कोई समस्या आती है, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, आप इन पे कॉल कर, आप इन पे मैसेज कर सकते हैं। कोई किसी भी समस्या को रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपके क्वेश्चन के आंसर विदिन 24 आवर्स में देने की कोशिश करूँगा। चैनल पे बने रहिए और सारे वीडियो भी आप देखते रहिए, क्योंकि आपको एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, तो आप लगातार इसी चैनल पे बने रहें, देखते रहें रोज़ के नए अपडेट्स, रोज़ के नए वीडियो। निम्बस लर्निंग को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अगर समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं फैकल्टी के साथ में भी। साथ में ध्यान रखना कि जितनी भी मैंने क्लासें ली हैं उसका एक पीडीएफ भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करके उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.